दिल्ली में कुछ ऑटो टैक्सी की संस्थाओं ने 22 मार्च के प्रदर्शन का ऐलान किया है। दिल्ली परिवहन विभाग के द्वारा चालकों की जिंदगी सुधारने व उन्हें अधिकारियों के शोषण व दलालों से मुक्ति दिलाने के लिए फेस फ्री ट्रांसपोर्ट के आदेश की यह कुछ यूनियनें विरोध कर रही है। लेकिन इन सब से परे दिल्ली के हजारों ऑटो और टैक्सी चालकों ने इस विरोध प्रदर्शन और हड़ताल का विरोध कर दिया है और वह परिवहन विभाग के फेस फ्री ट्रांसपोर्ट मूवमेंट का पुरजोर तरीके से समर्थन कर रही हैं। आज हम आपको अपनी इस खबर में दिखाएंगे कि कैसे दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, सुंदर नगरी सहित तमाम रेलवे स्टेशनों पर ऑटो टैक्सी चालकों ने वीडियो के माध्यम से किस तरह प्रोटेस्ट करने वाली इन संस्थाओं की हवा निकाल दी और इन सभी यूनियनों को चालकों को लूटने वाला बता दिया। साथ ही चालकों ने एकजुट होकर कहा कि हम दिल्ली सरकार और पुलिस विभाग से आग्रह करते हैं कि हमें सुरक्षा प्रदान करें। हम 22 मार्च के इस प्रदर्शन और हड़ताल के समर्थन में नहीं हैं। हम अपने वाहन चलाएंगे, लेकिन यह कुछ असामाजिक तत्व व असंगठित यूनियनें व उनके कुछ लोग यदि हमारे वाहनों को तोड़ते हैं या फोड़ते हैं तो इसका हर्जाना उन्हीं यूनियनों से वसूला जाए। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहना है दिल्ली के हजारों चालकों का। हम यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हमें पता चला है कि परसों 22 तारीख मार्च में कुछ यूनियनों द्वारा हड़ताल की जा रही है। किस विषय पे? जो हमारे दिल्ली सरकार प्रशासन ने जो कानून लागू किया है कि ऑनलाइन गाड़ियाँ पास होंगी, ये बात ड्राइवरों के हित के बारे में है और हमने इसका खुल के स्वागत किया था। सभी ड्राइवर भाइयों को इस बात से बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा हुई थी। लेकिन अब पता चल रहा है कि कुछ असंगठित यूनियन दलाल के थ्रू जो लोग जुड़े हुए हैं वो इस कानून का विरोध कर रहे हैं और इस विरोध के चलते हुए वह लोग 22 तारीख को हड़ताल करने जा रहे हैं। हमारे सभी ड्राइवरों भाइयों को इस बात का डर है कि परसों 22 तारीख को कहीं किसी असामाजिक तत्व द्वारा हमारी गाड़ी में तोड़ फोड़, मारपीट, अन्य कोई घटना ना हो। इसलिए मैं दिल्ली सरकार व प्रशासन से ये हाथ जोड़कर दरख्वास्त करता हूँ कि परसों हमें प्रोटेक्शन दिया जाए। उसके बावजूद अगर हमारी गाड़ी में कोई तोड़ फोड़ की जाती है तो उसके जिम्मेदार ये जो यूनियनें हड़ताल करवा रही हैं वही जिम्मेदारी होगी। इसका पैसा उन्हीं से वसूला जाए। और ऑनलाइन जो किया जा रहा है, मैं चाहूँगा आप इन भाइयों से भी पूछ लो, भैया आप सब इस कानून के समर्थन में हैं या नहीं है? समर्थन में। क्या आप लोग नहीं चाहते कि हमारी गाड़ियाँ ऑनलाइन हम लोग निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के ऑटो और टैक्सी चालक हैं। आप लोगों ने सुना होगा 22 मार्च 2021 को बहुत सारी दिल्ली की टैक्सी ऑटो यूनियन ने हड़ताल रखी हुई है, पर निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन इस हड़ताल में बिल्कुल शामिल नहीं है। उन लोगों ने हड़ताल इसलिए रखी है क्योंकि सरकार ने बहुत सारी चीज़ों को ऑनलाइन कर दिया है। ऑनलाइन का मतलब ये है कि आप लोग अपनी गाड़ी की पासिंग, अपनी गाड़ी की फ़िटनेस ऑनलाइन करा सकते हैं। बट ये जो हड़ताल कर रही है यूनियन, ये इस सरकार के इस फैसले का समर्थन नहीं कर रही और इसीलिए वो 22 मार्च को हड़ताल कर रही है। पर निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन इस हड़ताल में बिल्कुल शामिल नहीं है और हमारा सरकार से ये अनुरोध है कि हम 22 तारीख को ये ऑटो और टैक्सी की हड़ताल में बिल्कुल समर्थन नहीं करेंगे। हम लोग जैसे नॉर्मल काम करते हैं काम करेंगे, लेकिन अगर हमारी गाड़ी में कोई तोड़ फोड़ हुई तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ उन यूनियनों की होगी जिन्होंने इसकी हड़ताल रखी है। लेकिन 22 तारीख को कुछ यूनियन वाले, कुछ दलाल हैं, जो थोड़े बहुत दलाल हैं यूनियन वाले, जो धमकी दे रहे हैं स्ट्राइक करेंगे। हम सब उसका पूरी जोर शोर से विरोध करते हैं, लेकिन सरकार से आग्रह हाथ जोड़ के कि अगर हमारे ऑटो को, गाड़ियों को कोई तोड़ फोड़ करता है कुछ दलाल यूनियन, तो उसका हर्जाना उन्हीं से ही भरपाई करवाएं या तो सरकार करे खुद। हम लोगों को या तो संरक्षण दें। स्ट्राइक के दिन हम लोग स्ट्राइक का समर्थन नहीं करते, बिल्कुल कतई नहीं करते। और ये सभी ऑटो चालक यहाँ खड़े हुए हैं सुंदर नगरी 331 के स्टैंड पर। ऑटो चालक सेमी ऑनलाइन काम चालू हुए, बहुत अच्छा कर रही है और हम जो यूनियन जो काम कर रही है इसके साथ है, हम उनके साथ। हाँ जी भाई साहब, आप भी कुछ इस बारे में बताएंगे? जो कि सिस्टम तो अच्छा है ये, लेकिन ये पूरी तरह से अगर सक्सेसफुल हो तब। भाइयों, दिल्ली सरकार ने और परिवहन मंत्रियों ने जो ये ऑनलाइन सिस्टम पास करा है, हम लोग उसका पूरा समर्थन करते हैं। और 22 तारीख को जो चुनिंदा यूनियन ने हड़ताल करी है
उसका हम विरोध करते हैं और बाकायदा हम सरकार से विनती करते हैं कि हम लोग 22 तारीख को ऑटो चलाने के लिए निकलेंगे। अगर हमारी ऑटो को नुकसान पहुंचता है तो इसके जिम्मेवार वो यूनियन वाले होंगे जिन्होंने हड़ताल करवाई है। भाई आप कुछ बोलना चाहेंगे? भाई हम समर्थन के लिए तैयार है, लेकिन विरोध में। साफ है इन चालकों ने 22 मार्च के हड़ताल का पुरजोर विरोध कर दिया है। साथ ही यह भी साफ कर दिया है कि क्यों प्रदर्शन करने वाली यूनियनें विरोध कर रही हैं। ऐसे में साफ है कि आजाद देश की राजधानी में किसी के साथ जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। यदि फिर भी प्रदर्शन का विरोध कर रहे चालकों के वाहनों के साथ तोड़फोड़ व अन्य हानियां होती हैं तो उसकी भरपाई प्रशासन व सरकार हड़ताल में शामिल यूनियनों से करे या खुद उसका भुगतान करे। अब देखना होगा कि सरकार और पुलिस प्रशासन कैसे इन चालकों की मदद करती है। न्यूज़ ट्रांसफर विशेष ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली।